नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय रामदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस्रवड्डमानस्य दंसनमग्गं वोचामि जहाकं समासेणे वन्दो श्रीअर्हन्तकु मनवचतन एकतान् मिथ्याभाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल। काल पंचमादि में भये सूत्र करता आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहोड ग्रंथ है और इसका दूसरा पाहोड सूत्र पाहोड पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें दूसरी गाथा चल रही है। इसके अंदर यह बताया गया है कि ये सूत्र की परंपरा किस तरह निर्दोष रूप से प्रवर्तित हो रही है, क्योंकि सूत्र तो अरहंत भगवान के द्वारा सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए हैं और गणधरों के द्वारा रचे गए हैं, और अब इस पंचम काल में न तो अरहंत भगवान हैं न गणधर हैं, तो वो सूत्र हमें कैसे प्राप्त हो, और सूत्र नहीं प्राप्त होगा तो परमार्थ मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ उत्तर दिया कि जो अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया है और गणधरों के द्वारा जो रचा गया है वह सूत्र आचार्य परंपरा से हमें प्राप्त है, और ये वीतरागियों की परंपरा है, सम्यक ज्ञानियों की परंपरा है। इसलिए वह मूल परंपरा से आया हुआ जो आगम है, जो सूत्र है, जो शास्त्र है, जो जिनवाणी है, वह यथार्थ है
और उससे हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा कि वो आचार्यों की परंपरा क्या है, किस क्रम से परंपरा चलते हुए और हमारे पास तक ये तत्वज्ञान आया है, ये परंपरा यहाँ पर पूछी है। तो उसी का ज्ञान यहाँ दूसरी गाथा में कराया गया है। पहले हम गाथा का पाठ करेंगे और उसके बाद फिर टीका को आगे बढ़ाएंगे। सुत्तम निजम सुदेठम आयर्ये परम पूरेण मज्ञेण नाउण दुविह सुत्तम बठदि शिव मग जो भव्यो। जो भव्य हैं वे सूत्र में उपदेष्ट शिव मग जाने कर, जिन परंपरा से समागत शिव मार्ग में वर्तन करें। तो इसमें परंपरा क्या है? अन्य ग्रंथों में आचार्यों की परंपरा निम्न प्रकार से कही गई है, उसको यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर दो प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। तो शब्द रूप और अर्थ रूप, ये तो हमने यहाँ पर अर्थ जाना ही है। आगे दो प्रकार के सूत्र में जो श्रुत ज्ञान के जो दो भेद हैं वह ग्रहण किए गए हैं। वहाँ पर लिखा है सूत्र दो प्रकार के हैं, अंग और अंग बाह्य, मतलब अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये सूत्र भी, इसको भी हम समझ सकते हैं। तो आगे चर्चा आएगी। श्री वर्धमान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव के पीछे 3 केवली हुए। इनके जब हम नाम पढ़ेंगे तो थोड़ा विचार करना कि इनमें से हमें कितने का परिचय है। मतलब आचार्य परंपरा में और ये भगवान महावीर से लेकर अभी तक जितने नाम गिनाएंगे उनमें से हम सबको कितना परिचय है ना, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि परिचय नहीं है तो परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। और उनने कौन से ग्रंथों की रचना की है, वो परंपरा कैसे प्रवर्तित हुई आगे आगे, तो ये आना चाहिए हम सबको। देखिए अपन पढ़ते हैं, फिर आप बताना कि आपको कितने नाम आते हैं और कितने की कहानियाँ आती हैं, मतलब जीवन परिचय मालूम है, बता हैं? हाँ, ये हमारे वैभवशाली पूर्वज हैं। तो इन पूर्वजों के बारे में हम कितना जानते हैं ये जानना हमें जरूरी है। क्योंकि गुलाम भारत के पूर्वज तो हमें मालूम है, जो हमारे पूर्वज हैं ही नहीं, है कि नहीं? उनके नाम तो सबको आते हैं, मुगल्स और उसके बाद अंग्रेज। ये हमारे पूर्वज नहीं हैं, ये आक्रांता हैं, ये शासक हैं। हमें किसी के पास प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन इनको याद करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये जरूरत नहीं है। जरूरत इतनी मात्र है कि आगे हम ऐसी गलती ना करें कि फिर से गुलाम होना पड़े। लेकिन इसके पहले पूर्वज हमारे जो हैं, जो हमारी विशुद्ध परंपरा, राजा महाराजा भी कितने बढ़िया बढ़िया हुए हैं, लोग उनको भूल ही गए। और किन को याद रखते हैं? मुगल्स को याद रखते हैं, और मुगल्स के टाइम में जो दूसरे राजा थे उनको याद रखते हैं, और अंग्रेजों को याद रखते हैं, और सोचते हैं राजा ऐसे अय्यास होते होंगे और ऐसे व्यभिचारी होते होंगे और ऐसे परिग्रह संग्रह वाले ही होते होंगे, सब मिथ्या दृष्टि ही होते होंगे, ऐसा सोचते हैं। जबकि उसके पहले की भी देखो ना, उसके पहले एक से एक राजा महाराजा हुए, और पूरे भारतवर्ष में जैन संस्कृति कितनी विस्तृत है और कितने बड़े बड़े राजा हुए। अब वो जैन शब्द नहीं लिखते थे, इसलिए लोगों ने जिनने भी जो बना उसको अपने में ग्रहण कर लिया, तो जैनों के पास कुछ बचे ही नहीं ज़्यादा। जितने शिलालेखों में मिलते हैं, और वो भी शिलालेख भी तोड़ दिए गए, और जितने बच गए तो उतने प्रमाणित हो गए कि हाँ हाँ ये राजा भी, ये जैनियों के राजा थे, ये जैनियों के राजा थे, ऐसा। और वो भी बड़ी मुश्किल से सिद्ध करते हैं। कई लोगों के तो मत अलग ही हैं अभी भी। तो
हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए और उनकी कथाएं भी जानें, उनने क्या कार्य किए हैं ये भी जानें और हम उसका आनंद लें, मतलब उसका लाभ उठाएं, अर्थात उनकी परंपरा से प्राप्त जो धरोहर है उसको हम प्राप्त करके और अपना कल्याण करें। तो इस तरह ये परंपरा जानना बहुत जरूरी है। देखिए, श्री वर्धमान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव के पीछे 3 केवल ज्ञानी हुए। पहला गौतम, दूसरा सुधर्म, तीसरा जम्बू। पूरा पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। इनके पीछे 5 श्रुतकेवली हुए। इनको द्वादशांग सूत्र का ज्ञान था। क्रम से विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। इनके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन। इनके पीछे 5-11 अंगों के धारक हुए। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस। इनके पीछे 1 अंग के धारक 4 हुए। सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहाचार्य। इनके पीछे 1 अंग के पूर्ण ज्ञानी की तो विच्छुत्ति हुई, अभाव हुआ, और अंग के 1 देश अर्थ के ज्ञाता आचार्य हुए। इनमें से कुछ के नाम ये हैं, कुछ के नाम ही हैं, ये बहुत हुए हैं लेकिन कुछ के नाम यहां पर बताए। अरहत बलि, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, जिनचंद्र, कुंदकुंद, उमास्वामी, समंत भद्र, शिवकोटि, शिवायन, पूज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, नैमिचंद्र इत्यादि। ये इन सब में आचार्य लगा लेना, ठीक है। देखो यहां पर सबसे पहले कौन बताए? वर्धमान स्वामी। श्री वर्धमान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव के पीछे 3 केवल ज्ञानी हुए, ठीक है। तो इस शासन के नायक कौन है? शासन नायक महावीर स्वामी। ये जो शासन मतलब उपदेश, भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है, धर्म तीर्थ है, उसके नायक कौन? महावीर भगवान है ना। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। उसको अपन लोग तो अवसर्पणी काल मानते हैं और सारी दुनिया क्या मानती है? विकास। कल ही मैं वो गूगल पे सर्च कर रहा था, दूसरे धर्मों का सर्च कर रहा था वैसे, कि 1947 में ये मतलब जो बाहर से आए हैं मुस्लिम्स और ईसाई कितने थे और अब कितने हो गए, ऐसा सर्च कर रहा था। तो जैनों का भी आया उसमें, तो मैं जैनों का पढ़ रहा था। तो उसमें इस तरह वर्णन किया है कि पहले जैन धर्म पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे वो विकसित हुआ और विकसित होते होते पूरे देश में इसकी व्यापक संस्कृति है। संख्या में बहुत कम है मानने वाले, तो उसमें लिखा है 42 लाख हैं, 42 लाख मात्र जैनी हैं। उसमें से श्वेतांबर, दिगंबर और सारे पंथ वाले, मतलब सब इकट्ठे 42 लाख मात्र लिखे हैं उसमें। तो ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे विकास हुआ, और हम क्या कहते हैं? सब ह्रास हुआ, कि पहले बहुसंख्यक थे जैनी और फिर धीरे धीरे संख्या का ह्रास हुआ, और ह्रास होते होते अब कितने बचे? वो उसमें 42 लाख लिखा है। तो हम लोग कहते हैं कि 60 लाख होंगे, और कोई कहते हैं, दावा करते हैं 2 करोड़ हैं। 1 करोड़
है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हैं, तो मतलब हम करोड़ों से लाखों में रह गए और जो लाखों में थे वो करोड़ों में हो गए। तो अभी तो ये बात करनी है कि ये अवसर्पिणी काल पूरा ये लिखा है कि संख्या में कम है लेकिन इनकी संस्कृति विस्तृत है। भारत में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जैन नहीं मिलेगा और जैन संस्कृति का कोई अंश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। सब जगह आपको मिल जाएंगे, तीर्थ मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे, पुरानी प्रतिमाएं निकलती हुई मिल जाएंगी, संग्रहालय में वहाँ उस क्षेत्र की संग्रहालय में भी मिल जाएंगी। मतलब हाँ, संख्या नहीं मिलेगी। हाँ, संख्या नहीं मिलेगी। मतलब सब ये कल आपने शायद देखा हो, व्हाट्सएप पर आया था ये कौन सा मंदिर है कि वहाँ जैनी लोग हैं ही नहीं, बहुत बड़ा मंदिर, उसका वीडियो डाला था किसी ने, बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पर जैनी एक भी नहीं है और वहाँ न पूजन होता है न प्रक्षाल होता है और जो दूसरे लोग हैं वो आगे जगह तो बहुत सारी है, तो कोई भी रहने लग जाए, तो उसमें वो भी दिखाया कौन रहने लग गया वहाँ पर, ऐसा। वो तो जैनियों की मूर्तियों को अलग अलग वैष्णव ढंग से तिलक लगा के पूजे हैं। हम पांडुचेरी से मद्रास की तरफ आओ तो बहुत से मंदिर बहुत हैं, बाकी बिल्कुल जैनी एक घर नहीं है जैनी का। तो ये चिंता का विषय है, सबको इस पर चिंतन करना है, चिंतन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अवसर्पण हुआ है, मतलब पहले बड़ी संख्या में थे, फिर धीरे धीरे किसी न किसी तरह से कोई ने अत्याचार किए तो कोई ने मार दिया, कोई ने संस्कृति नष्ट करने की कोशिश की तो किसी ने हमारे धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश की, तो सब इतिहास जलता हुआ इतिहास सबको पता है। तो अब इतने कम जैनी रह गए, ठीक है, तो अब इतने कम रह गए तो अब कितने होना है वो सोच लो। तो अब उसके लिए यदि हम लोगों ने अभी भी विचार नहीं किया तो क्या होगा सोच लो। तो किस पे हमें काम करना चाहिए उस पर भी विचार करना चाहिए, ठीक है। यहां देखो, यहां पर बता रहे हैं भगवान तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, ठीक है। उसमें लेकिन महावीर स्वामी से थोड़े से पहले बुद्ध हुए ना, समकालीन है, समकालीन माने जाते हैं, लेकिन उम्र में वो बड़े थे, मतलब उनने बौद्ध धर्म चलाया। तो पहले वो भी दिगंबर हुए, बाद में उनने सोचा कि नहीं, पार्श्वनाथ का शासन कुछ और ही था, ये महावीर का शासन कुछ और ही है, तो उनने फिर मध्यम मार्ग अपना लिए, ऐसा आता है इतिहास में। तो कहते हैं कि वो जैनियों ने बुद्ध के अनुसार अपने 24 अवतार कल्पित कर लिए, ऐसा लिखा है। अब बताओ, मतलब बुद्ध के 24 अवतार और ऐसे हमारे भी 24, मतलब उनके अनुसार हमने बनाया और हमारा भी धीरे धीरे विकास हुआ उनके साथ ही। क्या क्या लिख, हाँ, अब कौन उस पर वो क्लेम करे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारे बच्चों को ही नहीं मालूम, वो भी गूगल ही सर्च करते हैं, कुछ पूछना हो ढूंढना हो तो गूगल सर्च करते हैं। सोचो कि यदि वो भी यही पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या मानेंगे वो तो वो भी यही पढ़ रहे हैं कि हम बंदरों से पैदा हुए, हम बंदरों की संतान हैं ऋषभदेव की संतति से आए हैं और मतलब हमारे पूर्वज कितने महान हुए हैं, उस संतति से हम आए हैं अभी हैं। लेकिन वो बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और वो मान क्या रहे हैं, सोच लो क्या हो रहा है। मतलब वो सारा विपरीत है। हमने ये देखा है कि यहाँ अवसर्पण मानते हैं लोग, उत्सर्पण मानते हैं, उल्टा। यहाँ वीतराग को धर्म मानते हैं, सब राग को ही धर्म मानते हैं। यहाँ भगवान को अकर्ता मानते हैं, सब कर्ता ही मानते हैं, ठीक है। और पाठ्यक्रम में कितनी लौकिक शिक्षा में कितनी धर्मों की चर्चा हो, उसको धर्म नहीं मानते हो। लेकिन जैन धर्म की बात आ जाए तो कहते धर्म की बात आ गई, मतलब वो धर्म मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जैन धर्म मतलब धर्म, और बाकी तो ठीक है। तो जैन धर्म की बात आ जाए तो धर्म की बात आ गई, धर्म की बात मत करो, ऐसा कहते हैं। तो ऐसी विपरीतता चल रही है। तो यदि हमने अपने को और अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को नहीं संभाला तो क्या होगा वो सोच लेना। तो यहाँ ये गौरवमयी संस्कृति है, लेकिन गौरवमयी संस्कृति है, इतनी हम पूजा और महिमा कर लें,
उतने से काम नहीं चलेगा और हमें उस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है कि श्री वर्धमान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव के पीछे 3 केवली हुए, ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। गौतम, ये सब संक्षिप्त नाम है। तो इंद्रभूति गौतम गणधर, सुधर्माचार्य ये भी गणधर थे। ठीक है, जम्बू स्वामी गणधर नहीं थे। तो गौतम, सुधर्म और जम्बू ये 3 तो हुए अनुबद्ध केवली। मतलब भगवान महावीर को, जैसे अभी दीपावली आ रही है ना, तो निर्वाण महोत्सव आ रहा है, तो भगवान महावीर स्वामी को हुआ निर्वाण सुबह, ठीक है ना, अमावस्या के दिन, और शाम को हो गया गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। फिर जितने समय उनका उपदेश चला उसके बाद गौतम स्वामी को हो गया निर्वाण और सुधर्माचार्य को हो गया केवल ज्ञान। फिर सुधर्माचार्य का हुआ निर्वाण मोक्ष और फिर जम्मू स्वामी को हो गया केवल ज्ञान। ऐसा अनुबद्ध केवली है, ऐसे एक क्रम चला। ठीक है ना, 3। तो गौतम, सुधर्म और जम्बू, इनकी कथाएं तो मालूम ही होंगी। महावीर स्वामी की तो सबको मालूम होगी। उसके बाद गौतम स्वामी की, उनके पूर्वभावों की बहुत सुंदर चर्चा है। ठीक है, इंद्रभूति गौतम स्वामी की क्या कहानी है, वो पूर्वभावों की क्या है, ये सब प्रथमान योग में है। और सुधर्माचार्य, इसके बारे में नहीं, इनके बारे में नहीं मालूम। जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी के बारे में, जम्बू स्वामी के बारे में मालूम है तो सुधर्माचार्य के बारे में भी मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनके गुरु थे। जम्बू स्वामी के गुरु थे सुधर्माचार्य, और ये इसी भाव में नहीं थे, बहुत सारे भावों में ये इनके गुरु थे। पूर्व भावों का भी वर्णन है, जम्बू स्वामी चरित्र है, तो संस्कृत मूल में है। उसके बाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जिनने यहाँ टीका लिखी ना, ये वचनिका, इन्हीं ने वो एक संक्षिप्त उसका सार लेकर एक किताब लिखी। वो दोबारा मुझे मिली नहीं, मतलब कलकत्ता में था मैं, और इम्फाल वालों ने किताबें बहुत सारी भेज दी थी। वो इम्फाल वाले थे ना अपने, वो शांत होने के बाद उनके बच्चों ने वहाँ भेज दी किताबें। तो उसमें एक किताब मिली, जम्बू स्वामी चरित्र, तो वो हिंदी में था और बहुत जोरदार, मतलब संक्षिप्त था, लेकिन जैसे कि पद्म पुराण का सार राम कहानी में लिखा है ना, ऐसे उसमें भी पूरे जम्बू स्वामी चरित्र का सार था, बहुत जोरदार था। तो उसमें भवभूति और भवदत्त की ये जो कथा है पूर्व भाव की, ये यही तो हैं, सुधर्माचार्य का पूर्व भाव और जम्बू स्वामी का पूर्व भाव। जम्बू स्वामी का वर्तमान भाव तो सबको मालूम होगा, लेकिन वो वैराग्य वाली घटना ही मालूम होगी और तो मालूम नहीं होगी। उसमें बहुत जोरदार है, वो ग्रंथ दोबारा मिला नहीं है, बहुत सुंदर था वो। हाँ, तो अभी देखो, गौतम और उसके बाद सुधर्म और फिर जम्बू, ये 3 केवली हुए महावीर स्वामी के बाद। ठीक है, इनकी कथाएं सबको जानना चाहिए, ये तो कथाएं हैं इनकी, तो इतनी तो जाने। और ये परंपरा वाले भी हैं। इनके पीछे 5 श्रुत केवली हुए, इनको द्वादशांग सूत्र का ज्ञान था। इनमें से अपन आखिरी वाले को तो जानते ही होंगे, हैं? तो ये विष्णु, ये सब में आचार्य लगाना होगा, क्योंकि वो तो केवली थे। गौतम स्वामी केवली थे, सुधर्माचार्य केवली थे, ठीक है ना, और जम्बू स्वामी भी केवली हुए, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और इसके बाद ये 5 हुए श्रुत केवली, मतलब द्वादशांग के ज्ञाता। यहाँ तक द्वादशांग पूरा सुरक्षित था। तो इसमें विष्णु, आचार्य विष्णु, ये आचार्य नंदी मित्र, आचार्य अपराजित, और ये गोवर्धन आचार्य और भद्रबाहु आचार्य। भद्रबाहु आचार्य का तो ज्ञान हो गई, वो 12 साल का अकाल पड़ने वाली घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे ही दीक्षा ली थी, और श्रवण बेलगोला में उनकी समाधि स्थली है, दोनों की है ना। और भी विस्तार से जानना चाहिए भद्रबाहु आचार्य। इनके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। ये इसी समय भद्रबाहु आचार्य के समय ही ये श्वेतांबर मत की भी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो इनकी कथा जिसको नहीं मालूम हो उसको अच्छी तरह से सीखना चाहिए।
इनके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। 10 पूर्व के ज्ञाता, अभी वो द्वादशांग के ज्ञाता थे, ये 10 पूर्व के ज्ञाता, तो द्वादशांग के ज्ञाता नहीं, 10 पूर्व के ज्ञाता। अभी 10 पूर्व क्या है, अभी आएगी चर्चा। पूरे द्वादशांग का वर्णन है, और जो 12वां अंग है उसके 5 भेदों में पूर्व होते हैं, 14 पूर्व। तो 14 पूर्व में से 10 पूर्व, मतलब 11 अंग तो है ही नहीं, मतलब बचे नहीं इनके पास। यहाँ 10 पूर्व मात्र का ज्ञान था। इनके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। 11 आचार्य ऐसे हुए जो 10 पूर्व के ज्ञाता थे। देखो अवसर्पण किस तरह हो रहा है, और अभी भी नहीं हो रहा है क्या? दुनिया भले ही विकास मानती हो, लेकिन कहाँ विकास मानती है? भौतिक विकास। क्या भौतिक विकास? कि हम कितनी आरामदायक वस्तुएं बना पा रहे हैं, और हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती है कि और आराम करो और आराम करो, फिर धीरे से फिर आराम ही करना, आराम ही तो करना है। पाप के साधनों का विकास। हाँ, पाप के साधनों का विकास, भौतिक साधनों का विकास, मतलब आरामदायक, ये कुछ करना नहीं पड़े। फिर ऐसा होगा कि हाथ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, रोटी भी आ जाएगी मुंह में, फिर ऐसा नहीं हो कि चबाना भी नहीं पड़े। भाई टेक्नोलॉजी है ना, विकसित हो जाएगी कुछ ना कुछ, फिर घर परिवार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट काम करेंगे। उसकी तरफ बढ़ रहे हैं भारतीय, मतलब दुनिया के लोग सभी बढ़ रहे हैं, और भारतीय बिल्कुल आकर्षित रहते हैं, चातक दृष्टि से देखते रहते हैं कौन सी नई चीज आई, हाँ ये लो। कई चीजें तो विश्व के अन्य देशों में बैन हैं, वो भारत में बिल्कुल चातक दृष्टि से, वो लाओ मुझे दो, हम सब उपयोग कर लेंगे, हम तो सब कर लेंगे, हमें लाओ। ऐसी स्थिति है, तो उसको हमें सुधार करना चाहिए, है कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं, ये देखो 10 पूर्व बचे मात्र। 10 पूर्व के ज्ञाता कितने हुए? 11 आचार्य हुए हैं। विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल आचार्य, क्षत्रिय आचार्य। ये क्षत्रिय कोई नाम से ऐसा वैसा मत समझना कोई भी, है ना, कि ये नाम तो हमें आता है तो वो ये होंगे कि वो, ऐसी कल्पना मत करना, जो है वही समझना। और इसके लिए पंडित डॉक्टर नेमी चंद्र जी दिल्ली वाले हुए हैं, उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। चार भाग हैं उसके, मतलब भगवान तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, ऐसे नाम से है। तो आचार्य परंपरा में सभी आचार्यों का जितना भी ज्ञान है, मतलब जितना शोध खोज से प्राप्त हुआ, वो परिचय उसमें दिया हुआ है। परिचय है, ऐसा नहीं कि है नहीं है, तो उस परिचय को हमें पढ़ना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये आचार्य कौन से हुए, क्या इनकी कथा थी, कौन से ग्रंथ लिखे, उनने क्या काम किया, ये सब हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो जिन जिन का पता चल सकता है उतना तो पता कर ही लें। जो शोध करके बड़े बड़े विद्वानों ने परोस दिया है, उसको हमें पढ़ना है और जानना है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे महान थे, क्या इन्होंने किया हमारे लिए, है ना, वो हमें जानना चाहिए। तो ऐसे क्षत्रिय आचार्य, जयसेन आचार्य, ठीक है, अभी वहां जयसेन आचार्य अलग आएंगे। वो जो जयसेन आचार्य समयसार की टीका वाले हैं वो नहीं है ये, है ना। जयसेन आचार्य, नागसेन आचार्य, सिद्धार्थ आचार्य, ये 10 पूर्व के ज्ञाताओं की बात चल रही है। धृतिसेन आचार्य, विजय आचार्य, बुद्धिल आचार्य, गंगदेव आचार्य, धर्मसेन आचार्य, ये 11 हुए, है ना। अब इनके पीछे 11 अंगों के धारक हुए। वो 10 पूर्व के धारक हुए, यहाँ 11 अंगों के धारक कहा है। ये तो ज्यादा हो गया। तो ये तो है, लेकिन वहां तो लिखा है इनके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। हाँ, 11 अंग और 10 पूर्व होना चाहिए, तभी तो यहाँ 11 बचेंगे। चलो और अपन देखेंगे, बाकी होना तो यही चाहिए। हाँ 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 हाँ, बराबर 11 अंग और 10 पूर्व होगा फिर, बराबर। यहाँ पर 11 अंग मात्र रह गए, ठीक है। इनके पीछे 11 अंगों के धारक हुए। कौन कौन से? नक्षत्र, ये आचार्य सब में लगाना है। नक्षत्र आचार्य, जयपाल आचार्य, पांडु आचार्य,
ध्रुवसेन आचार्य, कंस आचार्य, है ना। वो कंस से कंस तो नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ, वो कंस नहीं है ये। हाँ, ये कंस आचार्य है। हाँ, वो नहीं है ये तो आचार्य है ना। इनके पीछे एक अंग के धारक 4 हुए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ वो होना चाहिए 11 अंग और 10 पूर्व होना चाहिए ऊपर, और फिर 11 अंग बचे, फिर एक अंग के धारक हुए। तो इनके पीछे एक अंग के धारक 4 हुए। सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, भद्रबाहु आचार्य, लोहाचार्य। तो यहाँ पर भी भद्रबाहु आचार्य हैं, और वहाँ ऊपर श्रुत अंतिम श्रुत केवली भी भद्रबाहु आचार्य हुए। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये लोहाचार्य तो प्रसिद्ध हैं, इनके द्वारा कोई ग्रंथ हो सकता है, या दूसरे आचार्य होंगे वो लोहाचार्य। इनके पीछे एक अंग के पूर्ण ज्ञानी की तो विच्छुत्ति अर्थात अभाव हुआ, विच्छुत्ति हुई, और अंग के एक देश अर्थ के ज्ञाता आचार्य हुए। इनमें से कुछ के नाम ये हैं। ये सभी एक अंग के एक देश अर्थ के ज्ञाता थे, कुछ अंश के, है ना। तो अब देखिए कि वो भी कितना है। तो आप सोचिए, यहां से कल्पना करो उस विकास की, कि जब ये इतना है तो वो द्वादशांग कितना होगा, वो द्वादशांग कितना विशाल होगा, है ना। तो और फिर हाँ, केवल ज्ञान कैसा होगा, फिर केवल ज्ञान कैसा होगा। और केवल ज्ञान एक पर्याय है ज्ञान गुण की, तो वो ज्ञान गुण कैसा सामर्थ्यशाली होगा। और वो ज्ञान स्वरूप तत्व हम हैं, यहां तक लाना है कि नहीं। और उसका अनुभव हम कर सकते हैं। और ऐसा कहा है समय सारदी की जो 9वीं गाथा है, 9वीं 10वीं, ये उसमें भाव श्रुत केवली की चर्चा है कि नहीं, द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत केवली। तो जो आत्म स्वरूप को जानते हैं वो भाव श्रुत केवली है, मतलब आत्मा की अनुभूति जिनको प्रकट हुई वो भाव श्रुत केवली है। जिनने आत्मा जाना उनने सब जाना, और जिनने आत्मा नहीं जाना उनने कुछ नहीं जाना, है कि नहीं। हाँ, तो वो कार्य तो हम अभी भी कर सकते हैं। ये क्षयोपशम के विकास की बात है कि इतना 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 ज्ञान आचार्यों को था, लेकिन वो घटता 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 कितना सा रह गया, है ना। लेकिन वो जो मूल मार्ग है उसकी कोई विच्छुत्ति नहीं हुई है, ठीक है ना। ये क्षयोपशम ज्ञान में कमी आई है, लेकिन जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, मूल सारभूत तत्व है द्वादशांग का जो सार है, केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है वो तो पूरा का पूरा मौजूद है, और वह हम अंतर में अनुभव कर सकते हैं। पर से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हम कर सकते हैं, जो बच गया है उसका तो लाभ उठाएं, जो नहीं बचा उसके लिए क्यों कोसते रहें। पंचम काल है, मोक्ष तो हो नहीं सकता, तो क्या करें। ये गाने गाता रहता है, रोना रोता रहता है, ये नहीं सोचता कि पंचम काल में क्या संभव है। पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक संभव है, तो उसके लिए तो प्रयत्न करता नहीं, और ये रोता है कि पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं। जो हो सकता है वो करता नहीं, और जो नहीं कर सकता वो उसी के बारे में विचार करता रहता है। मतलब जैसे घर में भी यही हो रहा है, घर में भी सबके यही होता है कि जो चीज़ है, जैसे आज भोजन अभी जाना, भोजन क्या बना, ये नहीं बनाया, वो उसी के लिए दुखी हो जाएगा। ये नहीं बनाया, मतलब दुखी होने के इसको सब तरीके आते हैं, सुखी होने के तरीके नहीं आते, है ना। वहां भी घर गृहस्थी में भी सुखी होने का तरीका यह है कि जो मिला योग्य आहार वो ग्रहण कर ले, शांति से संतोष रखे, धन संपदा आदि वैभव में भी संतोष रखे, तो सुखी है। यहां भी यही हो, है कि नहीं। तो सुखी होने का क्या तरीका कि पंचम काल में स्वानुभूति संभव है, तो स्वानुभूति करने का प्रयत्न करे, जो संभव है वो करे, और बाकी की श्रद्धा रखे। ये तो यहीं आई है गाथा दर्शन पावड़ में, है ना। जो शक्य है वो उसको करे, और जो शक्य नहीं है उसका श्रद्धान करे। जम सक्कई तम कीड़ई, जम च न सक्केई तम च सद्धरणम। ये गाथा आई थी कि नहीं आई थी।
अब देखिए इनमें से कुछ के नाम ये हैं, बताना कि इनमें से कितने नाम आपको आते हैं। अरहत बली, इनका नाम सुना आपने? अरहत बली, ये अरहत बली आचार्य बहुत बड़े आचार्य थे, ठीक है। और इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा संघ था इनका, और बहुत सारे आचार्य और मुनिराज इसका संघ सम्मेलन हो रहा था। तो वहीं पर ये आचार्य धर्मसेन का जब समाचार पहुंचा कि 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है, ठीक है, तो जिससे कि हम ग्रंथ को लिपिबद्ध कर सकें, तो फिर उन्होंने 2 शिष्य भेजे थे। तो उनका नाम तो आना चाहिए हम लोग। अरहत बली आचार्य नहीं होते तो धर्मसेन आचार्य क्या करते, है ना, वो कथा है। तो अरहत बली आचार्य, फिर माघनंदी आचार्य हैं, धर्मसेन आचार्य आ गए ना, धर्मसेन आचार्य, इनकी तो कथा मालूम ही होगी सबको। श्रुत पंचमी पर हम दोहराते ही हैं कहानी। श्रुत धर्मसेन आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, है ना, भूतबली आचार्य, ये तो बच्चों को भी नाम आते होंगे, क्यों सुल्तान, है ना, धर्मसेन, पुष्पदंत और भूतबली, इनके नाम आते होंगे। जिनचंद्र आचार्य, कौन थे जिनचंद्र आचार्य? कुंद आचार्य के गुरु, दीक्षा गुरु, है ना। जिनचंद्र आचार्य से ही तो उन्होंने दीक्षा ली थी। और फिर उसके बाद है कुंद आचार्य, फिर कुंद आचार्य के बाद उमा स्वामी आचार्य। तो उमा स्वामी आचार्य के शिष्य थे, कुंद आचार्य के शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य। पट्ट शिष्य का मतलब होता है कि आचार्य कुंद ने अपना पट्ट आचार्य पदवी उमा स्वामी आचार्य को सौंपी थी। तो कितने बड़े आचार्य होंगे उमा स्वामी आचार्य, तत्वार्थ सूत्र के रचयिता हैं जो, ठीक है। फिर उसके बाद हैं समंतभद्र आचार्य, ये सब 2000 साल पहले के हैं, ठीक है। और उसके बाद शिवकोटि आचार्य, फिर शिवायन आचार्य, फिर पूज्यपाद आचार्य। ये आगे आगे काल भी प्रवाह बढ़ रहा है, तो यहां से नजदीकी बढ़ रही है ना। पूज्यपाद आचार्य, फिर वीरसेन आचार्य। वीरसेन आचार्य का नाम तो सबने सुना होगा, सठखंडागम ग्रंथ की जो टीका लिखी है वीरसेन आचार्य ने लिखी है ना। और फिर जिनसेन आचार्य, उसकी जो जय धबला, मतलब उसकी टीका को पूरा किया, वो उनके शिष्य थे। वीरसेन आचार्य के शिष्य जिनसेन आचार्य थे, और जिनसेन आचार्य ने एक प्रथमानुग का ग्रंथ भी लिखा है, मालूम है आपको? आदि पुराण। आदि पुराण जो ग्रंथ रचना हुई है वो आचार्य जिनसेन स्वामी ने की है। और जिनसेन स्वामी पता है एक ऐसे आचार्य थे जिनने कभी वस्त्र पहने ही नहीं, कपड़े नहीं पहने, सुल्तान, कभी वस्त्र पहने ही नहीं उनने। मतलब 6 साल तक के थे तब तक तो कपड़े ही नहीं पहने। पहले हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही, आजकल तो पैदा होते ही उसको उड़ा देते हैं, बाकी पहले तो खूब घूमते थे, है कि नहीं, इतना वो नहीं था। अरे सेम सेम सेम, आजकल तो बिल्कुल शर्म आना चाहिए, मतलब ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, है ना। क्योंकि हमें तो दिगंबर बनना है ना, तो ये सेम सेम क्यों कह रहे हो? अब ये नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थों को इस तरह रहना चाहिए, है ना। उसकी गृहस्थ है तो गृहस्थ वस्त्र धारण करेगा, योग्य वस्त्र धारण करेगा। ये तो बच्चे की बात कर रहे हैं हम, है ना, वो कैसा निर्विकार होता है। तो 6 साल तक तो उनने वस्त्र पहने ही नहीं। और उसके बाद आचार्य, उनके जो गुरु थे आचार्य, है ना, उनने जब इनको देखा और इनकी बुद्धिमानी को समझा, तो उनने कहा, उनके माता पिता से कहा कि ये अपना पुत्र मुझे सौंप दो, मैं इसको शिक्षित करना चाहता हूं, ठीक है। तो वो जैन आचार्यों का इतना प्रभाव था, कहते हैं कि आपने यदि कह दिया है तो मेरे पुत्र का भाग्य है, आप तो ले जाइए। फिर उनने उनको सिखाया, तत्व ज्ञान दिया, सर्व विद्याओं में कुशल किया। उसके बाद कहा कि अब ठीक है, अब अपने घर जाओ। कि नहीं, अब घर नहीं जाएंगे। फिर दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा ले ली। तो मतलब ये आजन्म अचेलक थे, वस्त्र धारण ही नहीं किया उनने कभी, जिनसेन आचार्य। और बताया जाता है कि आयु के आखिरी में इन्होंने ये प्रथमानुग का ग्रंथ जो
आदि पुराण है वो लिखा, इसलिए वो अधूरा रह गया, है ना। उसके पहले इन्होंने जो टीका है, धबला टीका जय धबला जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखी। तो वीरसेन आचार्य के शिष्य थे ये, ठीक है। और उसके बाद फिर गुणभद्र आचार्य हुए हैं। गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन लिखा है, ये आदि पुराण को भी पूरा किया है ना। उत्तर पुराण भी उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो और प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं उनके नाम लिखे, नेमिचंद आचार्य। ये नेमिचंद आचार्य कौन है? नेमिचंद आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमटसार, जीवकांड और कर्मकांड की रचना की है। हाँ, वो उसमें मतभेद हो सकता है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य सिद्धांती नेमिचंद सिद्धांती देव ऐसा लिखा है, तो उसमें कोई कोई विद्वानों का मत है कि वो अलग थे और वो अलग थे। हाँ, ये मतलब ऐसा मतभेद है, इसलिए मैंने वो नहीं गिनाया, लेकिन जो प्रमाणिक है वो बता दिया। गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड ये सठखंडागम ग्रंथ का सार है। वो सार लेकर उन्होंने 2 ग्रंथ की रचना की, है ना। और श्रवण बेलगोला में जो महान विशाल प्रतिमा है, विराजमान है, वो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो हुए हैं, उन्हीं ने उसकी प्रतिष्ठा की है। मतलब वो सूर्य मंत्र बोलते हैं ना, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। मतलब चामुंडराय उनके पास पहुँचे, है ना, चामुंडराय, और उनने अपनी माँ के विकल्प को बताया कि उन्हें भगवान बाहुबली स्वामी के दर्शन करने हैं, और हम कहाँ से कराएं, क्या करें, चिंता थी। कहते सामने तो बाहुबली स्वामी दिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सामने कहाँ, कि वो सामने चट्टान दिख रही है, उसमें बाहुबली भगवान दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? कि यहाँ से तीर चलाओ। फिर वो ऐसा वो गोमटेश गाथा में लिखा हुआ है, तो उसमें यहाँ मतलब इस स्थान पर ऐसा जहाँ तीर लगा वो नासिका, मतलब वहाँ पर नासिका की रचना की गई है। और फिर पूरी बाकी चट्टान, वो चट्टान वैसी खड़ी थी, वो कोई प्रतिमा कहीं से लाई नहीं गई है, वो पहाड़ में ऐसी चोटी थी, वो इस तरह की पतली सी, तो उन्हें वो दिख रहा है कि वो बाहुबली भगवान है। मतलब इतनी विशाल प्रतिमा बनने की जिसमें क्षमता थी, तो कहते वो उसको बना लो। तो फिर चामुंडराय ने वो प्रतिमा बनाई। तो ऐसा ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं। इत्यादि, तो इत्यादि में अन्य जो आचार्य हुए हैं, है ना, वो सभी आचार्य उसमें आ गए, जिन्होंने इन ग्रंथों की टीकाएं लिखी। और जो जैसे आचार्य जयसेन स्वामी हैं, आचार्य अमृतचंद आचार्य हैं, है ना, और भी अनेक आचार्य हैं जिन्होंने अनेक अलग अलग ग्रंथों की रचना की, आचार्य योगेंद्र देव इत्यादि में वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से जिनका परिचय हमें कम प्राप्त हो उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए। ये अकेला इतना कहने से काम नहीं बनेगा कि ये गौरवशाली परंपरा है ना, और उनकी महिमा है, लेकिन हमें जितना विद्वानों ने रिसर्च करके ग्रंथ लिखा है उतना तो ज्ञान हो जाए हमें, बाकी तो पूरा ज्ञान तो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वो शोध करने वालों को ही पूरा प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि आचार्यों ने अपने बारे में तो कुछ नहीं लिखा, कठिनाई ये है ना। आजकल की स्थिति तो अलग है, 1-2 लाइन लिख दे तो पूरा परिचय पहले लिखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ऐसे थे कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते थे, लेकिन अपना नाम बड़ी मुश्किल से लिखते थे, ऐसा है। तो उनके बारे में जानना, मतलब आचार्य के रूप में तो फिर भी थोड़ा बहुत जानना हो जाएगा, लेकिन वो उनकी गृहस्थ अवस्था क्या थी, कौन, कोई राजा थे कि राजकुमार थे कि कोई श्रेष्ठी थे कि कौन थे, ब्राह्मण थे, तो वो बहुत कम के बारे में मालूम है। अभी तो इत्यादि में आचार्य अकलंक देव नहीं आए इसमें, आचार्य अकलंक देव, है ना, आचार्य विद्यानंद स्वामी, और भी अनेक आचार्य हैं जिनके नाम इसमें नहीं आया अभी, है कि नहीं। तो इत्यादि में सबको ले लेना है, हाँ बिल्कुल। इनके पीछे इनकी परिपाटी में आचार्य हुए, इनसे अर्थ का व्युच्छेद नहीं हुआ। इनके बाद, ये तो एकदम प्रमाणिक है ही, इसके बाद भी इत्यादि के में जो लिखा है,
तो उसके बाद भी अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा अर्थ का विच्छेद नहीं हुआ। विच्छेद नहीं हुआ मतलब जो मूल संघ की धारा है वह धारा उनने प्रवाहित की आगे, तो वो कहीं भी विचलित नहीं हुए, है ना। तो इसलिए वो परंपरा में वो भी आ जाएंगे। ऐसी दिगंबरों के संप्रदाय में प्ररूपणा यथार्थ है। जो दिगंबरों का संप्रदाय है उसमें जो आचार्य परंपरा से जो तत्व ज्ञान का प्ररूपण है, मूल मार्ग मोक्ष मार्ग का प्ररूपण है, वो बिल्कुल यथार्थ है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। जो मूल संघ की चर्चा हमने दर्शन पावड़ में की थी, ठीक है। अन्य श्वेतांबर आदिक वर्धमान स्वामी से परंपरा मिलाते हैं, वह कल्पित है, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी के पीछे कई मुनि अवस्था में भ्रष्ट हुए, ये अर्धफालक कहलाए। इनकी संप्रदाय में श्वेतांबर हुए। इनमें देवर्धि गणी नाम का साधु इनकी संप्रदाय में हुआ है, इसने सूत्र बनाए हैं। सो इनमें शिथिलाचार को पुष्ट करने के लिए कल्पित कथा तथा कल्पित आचरण का कथन किया है, वह प्रमाणभूत नहीं है। पंचम काल में जैनाभासों के शिथिलाचार की अधिकता है। पंचम काल में जैनाभास मतलब जैन तो नाम लिखते हैं, वो जैन कहलाते हैं, लेकिन वो जैन नहीं है जो वास्तव में, तो इसलिए उनको कहा जैनाभास। न्याय शास्त्र में यही परिभाषा है, जो उस जैसा दिखे लेकिन वो ना हो, उसको आभास। प्रमाण जैसा दिखे लेकिन प्रमाण ना हो, वो प्रमाणाभास। लक्षण जैसा दिखे लेकिन लक्षण ना हो, उसमें कहीं ना कहीं अव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है, असंभव दोष है, तो लक्षणाभास कहते हैं उसको। ऐसे ही जैनाभास। पंचम काल में जैनाभासों के शिथिलाचार की अधिकता है, शिथिल आचरण भ्रष्ट आचरण की अधिकता है। तो पंडित जी कह रहे हैं सो युक्त है, सो ठीक है भाई, शिथिलाचार की अधिकता है सो ठीक है। ये क्यों ठीक है? इस काल में सच्चे मोक्ष मार्ग की विरलता है। सच्चा मोक्ष मार्ग विरला है, दुर्लभ है। इसलिए शिथिलाचार्यों के सच्चा मोक्ष मार्ग कहां से हो इस प्रकार जानना कि शिथिलाचार्यों के भी सच्चा मोक्ष मार्ग हो जाए तो वो कथन गलत हो जाएगा कि इस पंचम काल में सच्चा मोक्ष मार्ग विरला है, दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है, तो ये बात फिर गलत हो जाएगी। इसलिए यहां कह रहे वो युक्ति ही है, मतलब जो हो रहा है वो पंचम काल के अनुसार और अवसर्पणी काल के अनुसार और हुंडा अवसर्पणी काल के अनुसार बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। उसमें क्या अनुचित है, क्या अयुक्त है ना। जैसे कि पद्म पुराण में वहां पर वर्णन आया है कि पंचम काल में क्या क्या होने वाला है, तो जो हो रहा है वो तो उसके अनुरूप ही हो रहा है ना, तो उसमें अयुक्त क्या है, गलत क्या हो रहा है? जो होने योग्य है वही तो हो रहा है। इसलिए कह रहे उसमें कौन सा आश्चर्य है, वो तो काल के प्रवाह में ऐसा होना है और अभी तो बहुत कम हो रहा है, अभी 18,500 साल बाकी है। चंद्रगुप्त के 16 सपनों में हाँ, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में आया है। उसके पहले भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों में आया है पंचम काल के बारे में, है ना। और ये पद्म पुराण का जो मैंने बोला है, ये पद्म पुराण में जब शत्रुघ्न का प्रकरण है। शत्रुघ्न जब मथुरा गए तो वहां देखा कि सब सुभिक्ष हो गया, क्योंकि जब दुर्भिक्ष हुआ, महामारी फैली, तो वो भाग आए, अयोध्या वापस आ गए। लेकिन पता चला कि अब तो बढ़िया हो गया, तो फिर पहुंचे, देखा कि वाकई बहुत बढ़िया हो गया। ये कैसे हुआ? तो कहते कि यहाँ रिद्धिधारी मुनराज आए थे, तो वो उन रिद्धिधारी मुनराजों के पीछे गए, ढूंढते हुए पहुंच गए और फिर उनको नमस्कार किया और फिर उनसे कुछ पूछा। धर्मोपदेश के साथ साथ ये भी पूछा कि आगे किस तरह की काल आने वाला है ना। तो उसमें उन्होंने पंचम काल तक का वर्णन किया है कि पंचम काल में कलयुग में क्या होने वाला है, उसका वर्णन है।
तो उसमें कौन सा आश्चर्य है कि जो हो रहा है, अभी तो पंचम काल बहुत सारा बाकी है, अभी तो शुरुआत है। तो यहाँ ये पंडित जी ने एक व्यंग्यार्थ, एक तरह से व्यंग किया है कि वो तो युक्ति ही है, जो हो रहा है वो तो युक्ति है, ठीक ही है, क्योंकि वो ठीक ना हो तो फिर वो जो बात जो कही गई है पंचम काल के संबंध में वो गलत हो जाएगी। तो वो तो ठीक है। यहां लिखा पंचम काल में जैनाभासों के शिथिलाचार की अधिकता है सो युक्त है। इस काल में सच्चे मोक्ष मार्ग की विरलता है, इसलिए शिथिलाचार्यों के सच्चा मोक्ष मार्ग कहां से हो इस प्रकार जानना। शिथिलाचार्यों की यदि सच्चा मोक्ष मार्ग हो जाए तो वो शिथिलाचारी कैसे रहेंगे, और शिथिलाचारी तो होना है पंचम काल में, इसलिए उनका होना ठीक है। ठीक है का मतलब वो ठीक है नहीं कह रहे हैं, ठीक है मतलब वो तो काल के प्रवाह से ठीक चल रहे हैं, है ना, वो काल के हिसाब से ऐसे ही होंगे। तो अब ये तो दुर्लभ ही रहेगा मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग, और वो हमें वर्तमान में भी दिखता है। कितने जैनी बचे और कितने जैनियों में दिगंबर जैनी हैं, और दिगंबर जैनियों में कितने हैं कि जो शुद्धामनाय को मानते हैं, मूल संघ को। वो अपन विचार कर लें तो पता चल जाए। और उनमें भी कितने नामधारी हैं और कितने बाकी जानते हैं, वो कितने जानते हैं और कितने पालते हैं, वो तो दुर्लभ ही है, दुर्लभ है। उन दुर्लभ लोगों में हम सब शामिल हो जाएं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। मतलब हम उस मूल मार्ग को जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम अवधारण करें, सीखें, समझें और उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं। अपनी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण वैसा हो तो ये हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य होगा। मतलब ऐसे दुष्म काल में भी यदि हम ये कार्य कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम सभी इस मूल धारा से प्राप्त जो तत्व ज्ञान है उसका मर्म समझें और अपने अंदर उसका प्रयोग कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उपलब्ध करें, परम आनंद को पाएं। यही मंगल। जिनवाणी अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा, छह द्रव्यों का ज्ञान नव तत्वों का रस बतावे, आत्म तत्व है महान रसिया आओ जी सुन, विषय कसाय का नाश करावे, निज आत्म से प्रीति बढ़ावे, मिथ्यात्व का हो विनाश रसिया आओ जी सुन, अनेकांत में धर्म बतावे, शादवाद से लिखन में आवे, भवसागर से होवे पार रसिया आओ जी सुनवा, जिनवाणी सुन हर्षावे, निश्चय ही वह रसिया आओ जी सुनवा, वाणी अमृत रसा रसिया आओ जी सुनवा, ऋणादि रागादि परिणत वेद बिन निज भाव को परमार्थ दर्शन ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिद भाव को, मैं स्थिर रहूं यह वंदना अविकार है, देवी तेरी वंदना में कर रहा
इसलिए चिंतामणि प्रभु है सदा वरदान देने के लिए। मादि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, मेरे पास फाइल आ गई है तो वो करा सकते हैं।